Assalamualaikum dear students, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. SA Math Vibes dear students आज डिस्कस करने जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरिया अंडर द कर्व का जो आर्टिकल है एरिया बिटवीन द कर्व, और ये आर्टिकल जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में लाई करता है। सो आज की इस क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि एरिया बिटवीन द कर्व्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, और उसमें मैंने जो दो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कंसीडर किए हैं वो ऐसे हैं जो एडीपी के मुख्तलिफ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आप इन दो क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है एरिया बिटवीन कर्व्स के मतलब। एरिया बिटवीन कर्व है क्या, हमारे पास दो फंक्शन। हम पहले डेफिनेट इंटीग्रल को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया बिटवीन द कर्व्स को देखेंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रल में हम डियर स्टूडेंट्स ये करते थे कि इंटीग्रल a to b f(x) dx हमें एक फंक्शन दिया जाता था, हम उसकी सिंपल इंटीग्रेशन करते थे और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते थे। सेम एज इट इज़ एरिया बिटवीन कर्व्स में आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे और आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन में एक को आप f(x) बोलेंगे, एक को आप g(x) बोलेंगे और f(x) माइनस g(x) करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में करते थे, और फिर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इसमें एरिया बिटवीन द कर्व्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है लिमिट्स को ढूंढना। सम टाइम वो लिमिट आपको दे देते हैं, सम टाइम आपको वो फंक्शन दे देते हैं, आपको लिमिट निकालनी पड़ती है। सो एक बार डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, लिमिट हमेशा आपको दिए गए फंक्शन से निकलेगी। या तो फंक्शन आप जो फंक्शन दिया गया जाएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, आप उसको और से देखिएगा कि फ़ंक्शन कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसमें से लिमिट सारी निकलेंगी। सो मोस्टली स्टूडेंट्स लिमिट को निकालने में यहाँ पे एरिया बिटवीन द कर्व्स में गलती करते हैं। सो आइए एरिया बिटवीन कर्व्स को सीखते हैं कि वो कैसे काम करता है। एरिया बिटवीन कर्व सिंपल फार्मूला इंटीग्रल a to b f(x) माइनस g(x). सिंपल आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आओ, दो फंक्शन दिए जाएंगे, एक f(x) एक g(x). सो f(x) माइनस g(x), सिंपल इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एरिया आ गया। सो जो चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है वो है लिमिट। अगर लिमिट दी जाए तो सिंपल ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो मोस्टली यहाँ पे आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी बन जाते हैं। सो फंक्शन एरिया निकालने का, एरिया बिटवीन द कर्व निकालने का फार्मूला एरिया इक्वल टू इंटीग्रल a to b f(x) माइनस g(x) क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन कंप्यूट एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको दो फंक्शन दे दिए गए और फंक्शन दे दिए गए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एरिया निकालना है और हमें कुछ नहीं पता, सवाए क्वेश्चन के और उस दो फंक्शन के हमें कुछ नहीं पता। हमने लिमिट को इसमें से निकालना है तो हमने फंक्शन को ऊपर ध्यान देना है, फंक्शन कौन सा है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, सो x की वैल्यू 1/2, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे अगर तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बन जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सो अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो स्क्वायर हो, इट मीन्स वो आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सो वेरिएबल चेंज होता रहता है, मेन बात ये है कि उसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, वो स्क्वायर है, मीन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है। ये फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ पैराबोला, ये दो चीज़ें हमें लिमिट्स को निकालने में हेल्प करेंगी। y बाकी सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल के जैसी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बाई 1 एंड 2, y इक्वल टू y, लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल टू राइट साइड। अगर y इक्वल टू y हो सकती है, लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, तो राइट साइड इक्वल टू राइट साइड भी हो सकती है, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर ली, सो एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स रेज पावर 4 आ जाएगा। सो इस एक्स को दूसरी तरफ ले आ जाते हैं तो ये बन जाएगा x4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देन x कॉमन ले लेते हैं तो x³ माइनस 1,
x इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स क्यूब माइनस 1 को लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। एक x का रूट निकला है 0, एक x का रूट निकला है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। वी इग्नोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ड्यू टू इमेजिनरी पार्ट्स, क्योंकि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर नहीं बनेंगे तो लाजमी बात है उसमें आयोटा आएगा। तो हम सिर्फ रियल वेरिएबल को, ये क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है, जस्ट रियल वैल्यू को डील करेगा, इमेजिनरी को हम ये डील नहीं करेगा एरिया बिटवीन द कर्व। सो हमारे पास दो ही पॉइंट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। सो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था शुरू में कि अगर आपको लिमिट्स नहीं गिवन तो जो लिमिट्स है वो आपको हमेशा फंक्शन देगा। सो हमारे पास दो आ गई, x की वैल्यू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू 0 तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स व्हेन x 0 y 0, दो पॉइंट्स आ गए x 0 y 0। और फिर आपको x इक्वल टू 1, x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1, x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1। व्हेन x इक्वल टू 1 y विल बी 1। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 0 1 1। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, जब x 0 था y भी 0, जब x 1 है y भी 1। तो हम इन दो पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रा करेंगे। सो ग्राफ में हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन 0 0 है। उसके बाद x भी 1 है y भी 1 है, ये पॉइंट इट मीन x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा, सो दोनों पॉजिटिव है तो ये आपके पास राइट वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। सो क्या किया ये वन, अब हमारे पास ये जो मैंने मार्क किया है, हमने ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ओरिजिन से 1 की तरफ, ओरिजिन से आप रेड लाइन को 1 की तरफ ले जाओ या ओरिजिन से आप ब्लैक लाइन को 1 की तरफ ले जाओ। इट मीन्स हमारे पास लिमिट आ गई 0 to 1। प्रॉब्लम सॉल्व, इंटीग्रल a to b f of x माइनस g of x, a to b लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1, x अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की, x की पावर 1/2 है तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में आके 2/3, 2/3 x रेज पावर 3/2 और x क्यूब और आपके पास 1/3 एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की तो आंसर क्या है 1/3। सो एरिया का जो आंसर है हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। सो एरिया इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द solution of first question. We again consider another question which comes in different ADP programs like so इसका solution देखते हैं। Show that area of circular sector of radius r and angle alpha is half r square alpha। So हमने इस question की भी अगर डेढ़ स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट देखें सो आपको कहीं पे लिमिट नहीं गिवन, जस्ट आपको एक चीज़ गिवन है जिस यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलनी है, वो है सर्कुलर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। हमने एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकालना है तो आपको सर्कुलर सेक्टर का पता होगा तो फिर आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। सर्कुलर सेक्टर क्या होता है, जिसमें आपके पास सर्कुलर सेक्टर की जो अगर शेप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये आपके पास क्या होगी आर्क लेंथ, जिसको एल से डिनोट करते हैं। सेक्टर जो होता है सर्कल का, जिसमें दो रेडियस होते हैं और एक आर्क लेंथ होती है, इनको मिलाने से क्या बनता है सेक्टर बनता है। सो हमने वो प्रूव करना है हाफ आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। सो सर्कुलर सेक्टर, इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सर्कुलर सेक्टर, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किसकी आएगी डियर स्टूडेंट, सर्कल की। सो कॉनिक सेक्शन में हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हम उस इक्वेशन की मदद से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 1। सो हमने एक सर्कल ड्रा किया कार्टेशियन प्लेन में, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, और उसमें
हमने एक सर्कल के ऊपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट लिया P, उसको ओरिजिन के साथ हम ला दिया। जैसे ही मिलाया तो आप डियर स्टूडेंट देखें OPA ये आपके पास सेक्टर है जिसमें 2 रेडियस है और एक आपके पास लेंथ है। फिर हमने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रा किया M के ऊपर। जैसे ही P से परपेंडिकुलर ड्रा किया M के ऊपर, सो हमारे पास सेक्टर के अंदर एक राइट ट्रायंगल बन गई। सेक्टर के अंदर एक राइट ट्रायंगल बन गई जो कि है OPM, और ये राइट ट्रायंगल आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि सेक्टर में एंगल क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बन रहा है। सो हमने किसी भी ट्रायंगल का अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा प्लस एरिया ऑफ MAP निकालना पड़ेगा। हम दोनों को जमा कर देंगे, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा। सो हमें एक तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो डियर स्टूडेंट्स उसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसका मतलब है अगर ये ट्रायंगल है OPM तो इसकी लेंथ जो है OM है और इसकी जो विड्थ है OM है और इसकी जो लेंथ है आपके पास PM है। सो हमने OM और PM को फाइंड आउट करना है OPM में, और उसके बाद AMP में भी सिमिलरली हमने जो है वो लिमिट के साथ जो है फंक्शन को ड्राइव करना है, ताकि हम उसमें इंटीग्रेशन लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकें और दोनों को जमा कर सकें। सो मैंने इसको 1 बाय 1 किया है। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फिर हम जो है PMA को सॉल्व करेंगे। इसमें उम्मीद है ये डायग्राम की आपको समझ आ गई होगी। पहले डायग्राम को देखना, उसमें ट्रायंगल को देखना, और उसके बाद ये जो मैंने सर्कल किया गया एरिया हमने इसको टोटल को जमा करना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। लेट AOP a circular sector of radius R and angle alpha. Radius R and angle alpha. So area of sector AOP equal area of triangle OPM area of MAP। इन दोनों को जमा करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो हाफ लेंथ OM, विड्थ आपके पास PM, लेंथ PM विड्थ OM मल्टीप्लाई एरिया ऑफ MAP। सो हमने OM और PM निकालना है। सो राइट ट्रायंगल अगर गिवन हो तो हमें पता है 90 डिग्री के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, इस ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड जो होती है 90 डिग्री के साथ में उसको एडजेसेंट बोलते हैं। ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर कराती है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। सो ये वाली रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। सो इन ट्रायंगल OPM हमें पता है साइन थीटा XY ओवर R के इक्वल होता है, कॉस थीटा X ओवर R के इक्वल होता है। सो साइन अल्फ़ा PM ओवर R, X ओवर R। सो कॉस अल्फ़ा Y ओवर R, OM ओवर R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM का रिजल्ट R साइन अल्फ़ा और OM का रिजल्ट R कॉस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो हम वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हाफ R कॉस अल्फ़ा प्लस R साइन अल्फ़ा प्लस एरिया MAP। हाफ ये R और ये R मल्टीप्लाई होकर R स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, हाफ R स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPM। देन we will find the area MAP। सो इंटीग्रल हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इंटीग्रल y x टू थीटा, इंटीग्रल y x r, x किसके इक्वल है, x हमारे पास ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया OM है। सो OM किसके इक्वल निकला डियर स्टूडेंट्स, OM r cos अल्फ़ा से। सो R cos अल्फ़ा से लेके हमने अल्फ़ा तक जाना है, इंटीग्रल R cos अल्फ़ा टू अल्फ़ा y dx। y किसके इक्वल है, एक दफ़ा फिर इसको देख लें, हमने OM और ये एंगल अल्फ़ा जाना है। सो इंटीग्रल x टू अल्फ़ा हमने जाना है। सो x किसके इक्वल था, OM के, और OM किसके इक्वल था, OM हमारे पास R cos अल्फ़ा। सो बेस में x R cos अल्फ़ा और अपर लिमिट क्या बन जाएगी अल्फ़ा, क्योंकि एंगल इसका अल्फ़ा है, y dx। और y में हमने इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन हमने कंसीडर की है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, वहाँ से हम y का रिजल्ट निकाल सकते हैं।
इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसको कंसीडर कर लिया। कंसीडर आर कॉज अल्फ़ा अल्फ़ा वाई डी एक्स इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा इंटीग्रल अल्फ़ा वाई किसके इक्वल है, y इक्वल है आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू वाई। यहाँ से y निकला आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स आपके पास आ गया। लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपके पास कॉनिक इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो अगर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी हो और लिमिट्स फाइंड आउट करनी हो तो हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा को कंसिडर करते हैं। x अप्रोचेस टू r, x अप्रोचेस टू r, यहाँ पे x की जगह पे आप डियर स्टूडेंट्स r पुट कर दोगे। सो r इक्वल टू आर कॉस थीटा, दोनों तरफ r से डिवाइड कर दोगे, r खत्म हो जाएगा। 1 इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट देता है 90 डिग्री पे, और कॉस 90 डिग्री पे इक्वल होता है 0 के। सो जब x अप्रोच करता है 0, x अप्रोच करता है r को, थीटा अप्रोच करता है 0 को। इसी तरह जब x अप्रोच करता है r कॉज अल्फ़ा को, जब x अप्रोच करता है r कॉज अल्फ़ा को, सो x की जगह पे क्या आ जाएगा, r कॉज अल्फ़ा इक्वल टू r कॉस थीटा। सो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा। जब x अप्रोच करेगा r कॉज अल्फ़ा को तो थीटा अप्रोच करेगा अल्फ़ा को। अब हम क्या करें, हमारे पास r कॉज अल्फ़ा का रिजल्ट आ गया। जब r कॉज अल्फ़ा को अप्रोच करता है x तो थीटा अप्रोच करता है अल्फ़ा को, और अल्फ़ा को जब अप्रोच करता है x तो वो थीटा अप्रोच करता है 0 को। तो हम सब्स्टिट्यूशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। dx चाहिए हमें, सो dx इक्वल टू आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो dx इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। हमारे पास लिमिट्स आ गई, अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इंटीग्रल अल्फ़ा टू थीटा कैसे, आर कॉस अल्फ़ा थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ गया इसकी जगह। जब r को x अप्रोच करेगा r को तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो r की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई dx की जगह माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। सो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आके r बन जाएगा, ये r और ये r मल्टीप्लाई होके r स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, माइनस आर स्क्वायर इंटीग्रल अल्फ़ा टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डियर स्टूडेंट्स इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, साइन थीटा, और बाहर भी साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सीखे थे। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा। सो ये 2 को बाहर कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 0 टू अल्फ़ा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब हम सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो आर स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगेन आपके पास हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, 2 थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट 2 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, आर स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पे लिमिट पुट करेगा अल्फ़ा आ जाएगा, और साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा ओवर 2, और लोअर लिमिट 0 है। सो 0 जो है पूरी टर्म को 0 बना देगी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। सो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। साइन 2 अल्फ़ा को चेंज कर सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। सो चेंज कर दिया तो, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर बाई 2 को, तो आर स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाई इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर बाई 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये रिजल्ट फाइनली आपके पास आ गया इंटीग्रल आर कॉज अल्फ़ा अल्फ़ा वाई डी एक्स का। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 बिकम्स एज आर स्क्वायर बाई 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। सो ये आपके पास प्लस वाली टर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस वाली टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास क्या बचेगा, फाइनली आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एरिया ऑफ सेक्टर AOP।
एरिया ऑफ सेक्टर AOP इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, और यही रिजल्ट हमने क्या करना था, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास बचेगा, और यही रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, प्रूव करना था। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको जो है एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालने का तरीका आ गया होगा, और आपने ये भी सीख लिया होगा कि अगर क्वेश्चन में जस्ट फंक्शन दिया गया हो तो उसकी लिमिट्स निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि इस पूरी क्लास की आपको डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।